नमस्कार दोस्तों, भारत का एक ऐसा किला जिसे ना ही मुगल जीत पाए, ना ही मराठा जीत पाए और ना ही अंग्रेज जीत पाए। और अंग्रेजों ने तो इस किले पर 13 बार हमला किया लेकिन जीत नहीं पाए। यह अजय और अभेद्य दुर्ग कौन सा है? क्यों इसे कोई नहीं जीत पाया, कोई नहीं भेद पाया? क्या कारण था? आइए जानते हैं। यह है राजस्थान के भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, जिसे अजयगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है या मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। इसको इन नामों से क्यों जाना जाता है, ये आगे आपको पता चलने वाला है। सबसे पहले ये जो भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है, इसके निर्माण की बात कर लेते हैं। ये जो भरतपुर क्षेत्र है, ये वो स्थान है जहां पर 3 नदियां बहती है या 3 नदियों का उपजाऊ क्षेत्र है। ये एक तो है गंभीर नदी, जिसे ऊंटगन नदी भी कहा जाता है, एक है यहां पर बाणगंगा नदी और एक है यहां पर रूपरेल नदी। इन तीनों नदियों का उपजाऊ क्षेत्र आज भरतपुर क्षेत्र कहलाता है, हम सभी लोग जानते हैं। और इस स्थान पर 1700 ईस्वी में एक जाट नेता रुस्तम सगोरिया के द्वारा एक कच्ची गड्डी का निर्माण करवाया गया। एक छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन, मिट्टी का छोटा सा किला बनाया गया जो चौबुर्जा कहलाता था उस टाइम पे। और आगे चलकर रुस्तम सगोरिया का पुत्र खेमकरण इस कच्ची गढ़ी यानी चौबुर्जा के आसपास क्षेत्र पर अपना दमखम दिखाने लगा। और भरतपुर के जो उस समय के महाराजा हुआ करते थे, महाराजा बदन सिंह, उनके लिए गंभीर चुनौती बन गया। और तब भरतपुर के महाराजा बदन सिंह का पुत्र, जो कि उस समय राजकुमार हुआ करते थे, जिनका नाम था सूरजमल, उन्होंने एक रात 1733 ईस्वी में इस चौबुर्जा पर यानी कच्ची गढ़ी पर हमला किया, रात में अटैक किया और खेमकरण को मार पीट कर यहां से भगा दिया। और राजकुमार सूरजमल ने 19 फरवरी 1733 ईस्वी में इस चौबुर्जा यानी कच्ची गढ़ी एरिया पर, जहां पर पहले एक छोटा सा मिट्टी का छोटा सा 4 पिलर वाला एक पांडाल सा बना हुआ था, वहां पर एक नए दुर्ग की नींव डाली और यह दुर्ग बनने में पूरे 8 साल लग गए। तो हम यह कह सकते हैं कि भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण भरतपुर के पराक्रमी बहादुर जाट महाराजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। और एक बात और मैं आपको बता दूं, महाराजा सूरजमल बहुत ही पराक्रमी और बहादुर राजा हुआ करते थे। इन्होंने अपने जीवन काल में 80 युद्ध लड़े थे और 80 के 80 युद्ध इन्होंने जीते हैं। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है, यानी जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। इनको जाटों का गौरव भी कहा जाता है, एक पराक्रमी महायोद्धा भी कहा जाता है और इनको हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। और इनके लिए एक फेमस पंक्ति है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीड़ा, जन्मा उनके गर्भ से सूरजमल सा वीरा। देखो, भरतपुर के जो महाराजा बदन सिंह थे, उनका शासनकाल 1722 से लेकर 1755 तक चलता है। और उनके जो बेटे हुआ करते थे महाराजा सूरजमल, उनका शासनकाल 1755 से लेकर 1763 तक चलता था। आपको लग रहा होगा कि 1755 में राजा बने, इससे पहले इन्होंने किले का निर्माण कैसे करवा दिया। देखो, जब महाराजा सूरजमल बाल्यावस्था में हुआ करते थे, किशोर अवस्था में हुआ करते थे, युवा अवस्था में हुआ करते थे, मतलब 17-18 साल के रहे होंगे, तो इनकी कार्यकुशलता को देखकर, युद्ध नीति को देखकर, इनकी बुद्धिमत्ता को देखकर, इनके कामकाज को देखकर महाराजा बदन सिंह ने अपने पुत्र सूरजमल को पहले ही कामकाज सौंप दिया था। भले ही ऑफिशियली, औपचारिक रूप से महाराजा बदन सिंह 1755 तक राजा रहे हैं, लेकिन 1930, 32, 33, 34 से ही पूरा का पूरा शासन और राजपाट, सैन्य व्यवस्था, सेनापति वगैरह सब कुछ देखने का काम महाराजा सूरजमल ही किया करते थे। तो महाराजा सूरजमल ऑफिशियली राजा बने हैं 1755 में महाराजा बदन सिंह के बाद, लेकिन वो कामकाज शुरुआत से ही, अपनी किशोर अवस्था से ही, युवा अवस्था से ही करते रहे हैं। और वो राजा महान होता है, वो पिता महान होता है, जो अपने बच्चे की काबिलियत को पहचान कर, उसकी बुद्धिमत्ता को पहचान कर, उसके कार्यकौशल को पहचान कर समय रहते ही उसको सारा का सारा काम सौंप दे, वही पिता अच्छा होता है। वरना फिर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कई बार। तो महाराजा बदन सिंह की ये दूरदर्शी सा सोच थी, अपने बेटे की काबिलियत को पहचान कर उन्होंने अपने आप ही इन्हीं को सारा का सारा काम सौंप दिया था। बाद में जाकर भरतपुर के अन्य आगे आने वाले जाट महाराजाओं ने अपने अपने हिसाब से किले का विस्तार और किले का निर्माण करवाया था। जैसे महाराजा सूरजमल के पुत्र महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली पर हमला किया, दिल्ली पर विजय प्राप्त की, वहां से खजाना भी लूटा, प्लस दिल्ली के लाल
किले में अष्ट धातु का एक दरवाजा था। उस अष्ट धातु के दरवाजे को दिल्ली के लाल किले से उखाड़ लाए थे और ये जो भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग था यहां पर अष्ट धातु के इस दरवाजे को लगवा दिया था। ये जो अष्ट धातु का दरवाजा है ना, इसकी भी एक कहानी है। बात है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम की। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया था महारानी पद्मावती को हत्याने के चक्कर में, और उस समय रावल रतन सिंह को इन्होंने हराया था। और वहां पर चित्तौड़गढ़ से ओरिजिनली ये जो अष्ट धातु का दरवाजा है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी 1303 में यानी 13वीं शताब्दी में दिल्ली ले गए थे। तब से दिल्ली में ही था। और जब मुगल एम्परर शाहजहां ने लाल किला बनवाया तो उस लाल किले के अंदर इन अष्ट धातु के दरवाजे को लगवाया गया। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जवाहर सिंह के द्वारा, महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा 1765 में लाल किले से इन अष्ट धातु के दरवाजे को उखाड़कर यहां लोहागढ़ के किले में लगवा दिया गया था। तो चित्तौड़गढ़ से गया दिल्ली और दिल्ली से आया लोहागढ़। ये इसकी पूरी कहानी है अष्ट धातु के दरवाजे की। लोहागढ़ दुर्ग का जो आकार है वो आयताकार है, और लोहागढ़ का जो दुर्ग है ना वो किसी पहाड़ी पर नहीं बना हुआ है, ये बिल्कुल मैदानी क्षेत्र में बना हुआ है, इसलिए ये एक स्थल दुर्ग है। और लोहागढ़ का दुर्ग पारिख दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि एक ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ पानी की गहरी खाई होती है ना, उसको पारिख श्रेणी का दुर्ग भी बोला जाता है। वैसे तो लोहागढ़ दुर्ग में छोटे बड़े मिला के 12 द्वार हैं, लेकिन 2 सबसे बड़े और विशाल दरवाजे हैं। एक तो उत्तर दिशा की ओर है और एक दक्षिण दिशा की ओर है। जो उत्तर दिशा की ओर बड़ा द्वार है, एक सबसे बड़ा विशाल दरवाजा है, उसका नाम है अष्ट धातु दरवाजा या 8 धातुओं से जो बना हुआ दरवाजा है। जवाहर सिंह जो दिल्ली के लाल किले से अष्ट धातु का दरवाजा लेके आए थे ने, उन्होंने बड़ा दरवाजा बनाया था और यहां पर अष्ट धातु का ये जो दरवाजा है वो लगवाया था। और एक दक्षिण दिशा की ओर जो दरवाजा है ना बड़ा सा, उसका नाम यहां पर है चौबुर्जा या 4 स्तंभ वाला दरवाजा भी इसे कहते हैं। इसके अलावा लोहागढ़ दुर्ग में 8 बुर्ज हैं और 40 अर्धचंद्राकार बुर्ज हैं। इसी के साथ इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 6.4 वर्ग किलोमीटर है। और यहां पर बहुत सारी हवेलियां भी हैं, बहुत सारे मंदिर भी है और बहुत सारे महल भी हैं। और दुर्ग में एक गोल चबूतरे पर 6 मीटर ऊंचा एक गोल स्तंभ भी है, जिसके ऊपर भरतपुर के महाराजाओं की या राजाओं की वंशावली बनी हुई है, राजाओं का नाम अंकित है। अब हम बात करते हैं ये जो भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है, इसे क्यों कोई नहीं जीत पाया, चाहे वो मुगल हो, मराठा हो, चाहे अंग्रेज हो। सबसे पहला कारण है मजबूत पत्थर और मिट्टी की दोहरी दीवार। ये जो लोहागढ़ दुर्ग है, इसकी जो प्राचीर या दीवार है, इसकी ऊंचाई है 25 फीट और चौड़ाई है लगभग 40 फीट। किले के चारों तरफ जो मजबूत पत्थर की दीवार बनी हुई है, जो प्राचीर बनी हुई है ना, उसके चारों तरफ एक और दीवार है जो कि मिट्टी से बनी हुई है, कई फीट चौड़ी है ये। तो जो भी तोप के गोले आते थे या दागे जाते थे ना, वो सारे के सारे तोप के गोले इस जो मिट्टी की दीवार बनी हुई है ना, इसके अंदर धस जाते थे, इसी के अंदर धस के रह जाते थे। जो मुख्य मजबूत पत्थर की दीवार हुआ करती थी अंदर की साइड में, उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। इस वजह से दुनिया भर के किले इस लोहागढ़ दुर्ग पर दागे गए, गोले दागे गए, लेकिन कभी भी कोई भी गोला इस किले की प्राचीर को भेद ही नहीं पाया। वरना हमने देखे कि एक से एक राजस्थान के बड़े बड़े किलों को किसी न किसी ने ध्वस्त कर दिया था, इस किले को कोई ध्वस्त नहीं कर पाया, क्योंकि मिट्टी की दीवार लगभग 20-25 फीट चौड़ी मिट्टी की दीवार है। उसके आगे फिर 15-20 फीट चौड़ी लगभग किसकी दीवार है, पत्थर की दीवार है। तो जो भी गोले आते थे ना, वो इस मिट्टी की दीवार में धस के रह जाते थे। जो मुख्य दीवार हुआ करती थी ना, आगे मुख्य दीवार हुआ करती थी पत्थर की, उसको तो नुकसान नहीं होता। तो यहां पर दोहरी पत्थर और मिट्टी की दीवार बनी हुई है, इसलिए इसको मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। दूसरा कारण है गहरी और चौड़ी खाई। इस किले की जो प्राचीर है, उसके चारों तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक गहरे पानी की खाई बनाई गई है। 1760 में महाराजा सूरजमल के द्वारा एक नदी है गंभीर नदी, जिसको ऊटगन नदी भी कहते हैं, और बाणगंगा नदी, इन दोनों के संगम पर अजान बांध का निर्माण करवाया गया। अजान बांध बनाने के लिए मिट्टी को खोदा गया, तभी जाके बांध तैयार हुआ होगा। तो जहां से मिट्टी खोदकर अजान बांध बनाया गया था, वहां पर एक गड्ढा हो गया और एक झील का निर्माण हो गया। उसे कहते हैं मोती झील या केवलादेव झील। तो मोती झील या केवलादेव झील से, जो कि बाणगंगा और ऊटगन नदी के संगम पर बनी हुई है, बांध के निर्माण के दौरान वहां से सुजान गंगा नहर के माध्यम से पानी ले जाकर इस किले के चारों तरफ ये जो खाई बनी हुई है ना पानी की, इसको भरा जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि मोती झील से पानी ले जाया जाता था सुजान गंगा नहर के द्वारा, और ये जो लोहागढ़ दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई है उसको भरा जाता था। और पानी की इस खाई को दुश्मन द्वारा पार करना इतना आसान नहीं था, बहुत कठिन था, इसलिए भी दुश्मन इसको कभी जीत नहीं पाए। और भरतपुर के इस लोहागढ़ दुर्ग को ना जीत पाने का एक सबसे प्रमुख कारण है
महाराजा सूरजमल स्वयं, महाराजा सूरजमल एक पराक्रमी योद्धा और वीर योद्धा हुआ करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शी सोच, उनकी राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य कुशलता के कारण कोई भी इस किले को उनके टाइम पे जीत नहीं पाया था। तो हम ये कह सकते हैं कि मजबूत जल रक्षा प्रणाली, मजबूत बनावट और महाराजा सूरजमल का सैन्य युद्ध कौशल की वजह से इस किले को कोई नहीं जीत पाया। अंग्रेजों ने अकेले भरतपुर के इस लोहागढ़ दुर्ग को जीतने के लिए 13 बार आक्रमण किए थे, छोटे बड़े मिलाकर। उसमें से 2 आक्रमण सबसे प्रमुख है। एक आक्रमण के अंदर तो अंग्रेजों की हार हो जाती है और दूसरे आक्रमण में अंग्रेजों की जीत हो जाती है। सबसे पहला जो भयंकर आक्रमण था वो हम आपको बता देता हूं। इसको बोलते हैं भरतपुर की घेराबंदी या सीज ऑफ भरतपुर 1805। ये वो दौर था जब सेकंड यानी दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था। अंग्रेज और मराठाओं के बीच में दूसरा युद्ध चल रहा था, सेकंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। उस समय की यह घटना है। बात है 1804 की। अंग्रेजों तथा इंदौर के मराठा राजा यशवंतराव होलकर के बीच में जंग छिड़ी और कर्नल बर्न, मेजर फ्रेचर और जनरल लेक की सेनाओं ने यशवंतराव होलकर और उसकी सेनाओं का पीछा किया। यशवंतराव होलकर की सेना ने डीग के पास जाकर मेजर फ्रेचर को मार दिया। छोटी सी लड़ाई हुई, उसमें मेजर फ्रेचर को मार दिया गया और डीग पर यशवंतराव होलकर की सेना का अधिकार हो जाता है। इसके बाद जनरल लेक ने 23 दिसंबर 1804 को डीग पर एक बड़ा हमला किया और इस हमले के अंदर यशवंतराव होलकर और उसकी सेना की हार हो जाती है। वो वहां से चले जाते हैं और डीग पर जनरल लेक यानी अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। यहां से भागकर यानी डीग से भागकर लोहागढ़ दुर्ग में शरण लेने पहुंच जाते हैं मराठा राजा यशवंतराव होलकर और वहां पर उनको शरण दे दी जाती है। और उस समय के भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने यशवंतराव होलकर और उसकी सेना को लोहागढ़ दुर्ग में शरण दे दी। अब तक जाट और मराठा एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे, लेकिन इस घटना के बाद पूरा का पूरा समीकरण ही बदल गया। जाट और मराठा एक हो जाते हैं, एक शक्ति बन जाते हैं और ये अंग्रेजों के खिलाफ अब हो जाते हैं। और उस समय के बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली हुआ करते थे। लॉर्ड वेलेजली ने कहा भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह से कि आपके पास जो व्यक्ति है, मतलब जो यशवंतराव होलकर है, उसे आप सौंप दो अंग्रेजों को, आपको बख्श दिया जाएगा। लेकिन यहां पर भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म होता है, एक राजा का धर्म होता है। मेरे से कोई शरण मांगने आया है, मैं शरणागत की रक्षा करूंगा, ये मेरा धर्म है। और यशवंतराव होलकर को अंग्रेजों को सौंपकर मैं मराठाओं के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। उन्होंने विश्वास करके मेरे साथ शरण लिए या मेरे पास आए हैं। और इसके बाद अंग्रेज और भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह के बीच में टकराव शुरू हो जाता है। और 7 जनवरी 1805 को जनरल लेक ने भरतपुर पर हमला कर दिया, यानी लोहागढ़ दुर्ग पर हमला कर दिया। 7 जनवरी 1805 से लेकर 21 जनवरी 1805 तक लगभग 2 सप्ताह तक यानी लगभग 14 दिन तक लगातार अंग्रेजों ने लोहागढ़ दुर्ग पर गोले बरसाए, खूब बमबारी की, खूब सैन्य कार्रवाई की, लेकिन लोहागढ़ दुर्ग टस से मस नहीं हुआ। 1 इंच भी इधर उधर नहीं खिसका, थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ। प्लस जाट और मराठाओं की जो संयुक्त सेना थी उसके साहस और पराक्रम से अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। वो लोहागढ़ दुर्ग को 1805 में नहीं जीत पाए। और अंग्रेज सेनापति जनरल लेक भारी भरकम सेना लेके आए थे। 2400 घुड़सवार लेके आए थे, 6400 के आसपास पैदल सैनिक लेके आए थे, 3000 के आसपास लगभग मुंबई के प्रशिक्षित सैनिक लेके आए थे। और इस युद्ध में देखा गया 1805 में कि 3100 से ज्यादा अंग्रेज सिपाही मारे गए और 103 से ज्यादा अंग्रेज अफसर मारे गए थे। इसके अंदर थोड़ा सा नुकसान मराठा और जाटों को भी हुआ, लेकिन वो नेगलेक्ट किया जा सकता ना के बराबर है। भारी भयंकर नुकसान अंग्रेजों को हुआ और इसके लिए जनरल लेक को चिढ़ाया भी जाता है कि ये वही सेनापति है, वही जनरल है जो लोहागढ़ दुर्ग को जीतने गया था और इसे पार नहीं पड़ी थी। तो आज तक भी जनरल लेक के लिए टॉन्ट मारा जाता है, चिढ़ाया जाता है कि लोहागढ़ दुर्ग के ऊपर 14 दिन तक लगातार बमबारी करने के बाद, गोला बारूद बरसाने के बाद भी जनरल लेक लोहागढ़ दुर्ग को जीत नहीं पाए थे। अब जो दूसरी प्रमुख लड़ाई है अंग्रेजों के बीच और भरतपुर का लोहागढ़ को जीतने के लिए किया गया प्रयास, उसके बारे में आपको बता देता हूं। इसे कहते हैं भरतपुर की घेराबंदी या सीज ऑफ भरतपुर 1825-26। और ये आप जान लीजिए कि अंग्रेजों ने आसपास के दिल्ली के क्षेत्र में जितने भी छोटे बड़े किले हुआ करते थे सबको लगभग अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का प्रयास कर लिया और सफल भी हो जाते थे। लेकिन उनकी नाक के नीचे
जाटों द्वारा रक्षित, जाटों द्वारा चलाए जाने वाला एक किला था लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर का, यह कंट्रोल में नहीं आ रहा था। और जाट काफी पराक्रमी और बहादुर भी हुआ करते थे। आसपास के क्षेत्र में अंग्रेजों को मारते पीटते उनको लहूलुहान करके भेज देते थे। तो इस रीजन के अंदर अंग्रेजों का प्रभाव बिल्कुल नहीं बन रहा था। अंग्रेज यहां पर जो भी काम करने आते थे असफल होकर चले जाते थे। बार बार प्रयास किया, कुछ नहीं हो रहा था। जाटों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, जाट अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे थे। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए समय समय पर बहुत सारे सेनापतियों को भेजा गया लोहागढ़ दुर्ग को जीतने के लिए, लेकिन सब असफल होते रहे। फिर भेजा जाता है एक सेनापति या जनरल हुआ करते थे कॉम्बर मेयर। कॉम्बर मेयर के नेतृत्व में अब भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के ऊपर 1825-26 में चढ़ाई की जाएगी। देखो उत्तर प्रदेश का जो हाथरस किला है ना, वो भरतपुर का जो किला है ना उसी के नक्शे पर लगभग बना हुआ है। तो अंग्रेज अधिकारियों ने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को जीतने के लिए पहले उत्तर प्रदेश का जो हाथरस का किला है उसका अवलोकन किया, निरीक्षण किया और एक अच्छी खासी रणनीति बनाई और तब जाकर लोहागढ़ दुर्ग पर अटैक करना शुरू किया। और यहां इस बार अंग्रेज सेनापति है जनरल कॉम्बर मेयर और तारीख है 9 दिसंबर 1825 को लोहागढ़ दुर्ग को घेर लिया गया। और इस बार अंग्रेज सेनापति जनरल कॉम्बर मेयर एक बहुत ही भारी भरकम सेना लेके आए, 27,000 सैनिक लेके आते हैं। वो साथ में एक बड़ा विशाल तोपखाना भी लेकर आते हैं और आप ये मान लीजिए 64,446 गोले दागे गए। जी हां, भरतपुर के लोहागढ़ के दुर्ग के ऊपर 9 दिसंबर से लेकर शुरुआत हो जाती है और 64,446 गोले दागे गए, लेकिन भरतपुर का किला टस से मस नहीं होता है। और 18 जनवरी 1826 को 10,000 पाउंड की विस्फोटक सामग्री लोहागढ़ दुर्ग पर लगा दी जाती है और लोहागढ़ दुर्ग को ध्वस्त कर दिया जाता है, एक हिस्से को उड़ा दिया जाता है। इसके बाद में अंग्रेज सेना ने यहां पर अधिकार कर लिया। तो 9 दिसंबर 1825 से लेकर 18 जनवरी 1826 तक लगभग 1.5 महीने तक अंग्रेज अधिकारी प्रयास करते रहे लोहागढ़ दुर्ग को जीतने का। 1.5 महीना किसे कहते हैं। और डेली गोलाबारी हो रही है, डेली तोपों से गोले दागे जा रहे हैं, फिर भी एक किला टस से मस नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो 10,000 पाउंड का एक विस्फोटक पदार्थ लगाकर इस किले को एक भाग को उड़ा दिया जाता है और इसके ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और इस युद्ध के दौरान भरतपुर के जो महाराजा हुआ करते थे उनका नाम था दुर्जनशाल। अच्छा, महाराजा दुर्जनशाल भरतपुर की गद्दी पर जबरदस्ती बैठे हैं। जी हां, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जबरदस्ती गद्दी को हटाया था। जबरदस्ती छोटा बच्चा था राजा का बेटा, उसको उठाकर खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो अंग्रेज अधिकारियों ने इनको, जब ये युद्ध में हार जाते हैं, किले को छोड़कर जा रहे थे, इनको बयाना में इनको, इनकी पत्नी को, बच्चे को पकड़ दिया जाता है। पहले तो इनको इलाहाबाद भेज दिया जाता है, बाद में इनको बनारस भेज दिया जाता है। और इसके बाद अंग्रेज अधिकारी मैटकॉफ ने महाराजा बलदेव के पुत्र हुआ करते थे जो कि उस समय नाबालिग थे, महाराजा बलवंत सिंह। महाराजा बलवंत सिंह एक नाबालिग बच्चे को यहाँ का राजा बना देते हैं भरतपुर का और फिर चले जाते हैं। यह है अजय अभेद्य लोहागढ़ दुर्ग की कहानी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।